में देखें आप तो 11 लाख करोड़ से ज्यादा शेयर बाजार में ट्रेंडिंग के लिए आने वाले हैं, जिसका कारण 20 कंपनियों के शेयरों का लॉक इन खत्म हो रहा है। किन शेयरों में कब और कितने का लॉक इन खत्म होगा, पूरी डिटेल लेकर मिताली जुड़ी हुई है। मिताली के पास एक बार फिर चलते, बताइए मिताली क्या है खबर। जी, तो मई के इस महीने में करीबन 20 कंपनियों का लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है और जो वैल्यू सामने आई है वो नोवामा की रिसर्च रिपोर्ट के माने तो 11.39 लाख करोड़ के शेयर्स इन वैल्यू यहाँ पे ट्रेड होते हुए आपको बिकने के लिए मार्केट में आएंगे। साथ ही वैल्यू में हम देखें तो स्विगी का सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेंगे। सबसे ज़्यादा शेयर्स जो है स्विगी के यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे। स्विगी के 85% आउटस्टैंडिंग शेयर्स का लॉक इन खुलने वाला है इसी महीने। अब लिस्ट बाय लिस्ट हम नाम देखते हैं कि कहाँ कौन कौन से नंबर्स है, कौन कौन से शेयर्स है और कितना उनका लॉक इन जो है यहाँ पे एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला नाम है होनासा कंज्यूमर। आज ही इसका लॉक इन एक्सपायरी डेट है और लॉक इन में शेयर्स थे 6.5 करोड़ के आसपास। लॉक इन वैल्यू है 19 करोड़ डॉलर्स की। इसके अलावा है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर। इसका कल लॉक इन समाप्त होने वाला है। इसके भी 2 करोड़ के आसपास शेयर्स एक्सपायर होने वाले हैं। 32 करोड़ डॉलर्स का आंकड़ा सामने आया है। सेलो वर्ल्ड, सेजुलिटी इंडिया भी यहाँ पे शामिल नजर आएंगे। 7 मई और 12 मई को उनका लॉक इन एक्सपायर होने वाला है। साथ ही स्विगी की, जैसे मैं बता रही थी, उसका एक्सपायरी डेट है 13 मई। यहाँ पे जो शेयर्स का नंबर सामने आया है वो है 190 करोड़ के आसपास, लेकिन वैल्यू की मैं बात करूँ तो 712 करोड़ डॉलर्स का फिगर यहाँ पे हमें सामने नजर आता हुआ दिखा है। निवाबुपा की भी बात करें तो 13 मई को उसका भी लॉक इन समाप्त होगा। आधार हाउसिंग फाइनेंस, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, इनके आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितने शेयर्स की वैल्यू भी यहाँ पे लॉक इन इनकी एक्सपायर होने वाली है। साथ ही लिस्ट में जिंका लॉजिस्टिक्स भी शामिल है जिसका 21 मई को लॉक इन एक्सपायर होगा। पैराडीप फॉस्फेट्स, टाटा टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पे शामिल है। 28 मई को 63 करोड़ डॉलर्स के यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स जो है उनका लॉक इन एक्सपायर होने वाला है। तो ये कुछ लास्ट 3-6 महीने में जो भी आईपीओज आए थे उनकी लॉक इन एक्सपायरीज का ये दायरा मई का, जहाँ पे आप इनकी एक्सपायरीज खत्म होते हुए देखेंगे और शेयर्स होंगे ट्रेडेबल जिनकी भी लॉक इन एक्सपायरीज होने वाली है। दाई शुक्रिया इसका, आपका पूरी बातचीत के लिए। मैं आप जब बोल रही थी ना तो बार बार स्विगी को देख रहा था। स्विगी में एक सब्सटेंशियल, अगर आप देखें, लॉक इन खत्म हो रहा है और स्विगी 336 पे आईपीओ आया, अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 480 के आसपास, देन हाई लगाया 620 के आसपास, ट्रेड कर रहा है 337। ये काफ़ी, अगर आप देखें 13 मई को थोड़ा सा डिस्कशन का पॉइंट होगा। खैर